बच्चों आज हम क्या करेंगे बेटा। +2 क्लास का जो सेकंड यूनिट कर रहे हैं उसका टॉपिक है अपना रजिस्टर का सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिंबल ऑफ रजिस्टर। देखिए रजिस्टर का सिंबल क्या होता है बेटा, ये होता है। ठीक है, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा था। कई बच्चे क्या करते हैं, इन लाइनों को काउंट करके लगाते हैं कि कितने ही है। ठीक है, ऐसे नहीं करना, आपको सिंबल दिखाना है, बस एवरेज लगा दो आप, 2 4 5 6 जो भी लगाना है। ठीक है बेटा, ये वेरिएबल रजिस्टर होता है। ठीक है, रियोस्टेट जो आपने पढ़ा थी, लगा करके इसको ऐसे स्लोट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये वेरिएबल। ठीक है, ये एरो का निशान है, वेरिएबल रजिस्टर हो जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, रेजिस्टेंस का सिंबल लगाओ और इसके ऊपर क्या कर दो, ये कैप लगा दो, यानी वेरी करता है रेजिस्टेंस, ही कम ज़्यादा है। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस। रियोस्टेट आपने देखा है, आपका जो फ़ैन होता है ना, फ़ैन जो होता है उसको हम कम या ज़्यादा करते हैं। ठीक है, उसमें जो लगा होता है डिवाइस कम या ज़्यादा करने वाला, तो इसको क्या है, उसमें क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा तो उसमें करंट कम जाएगा और पंखा तो स्लो हो जाएगा अपना। ठीक है, जब उसको रेजिस्टेंस को घटा देंगे हम उसको घुमा करके, तो क्या होगा, उसमें करंट मैक्सिमम जाएगा और पंखा फास्ट हो जाएगा। तो वेरिएबल रजिस्टर आप देख सकते हो, रियोस्टेट देख सकते हो, आपके जो फ़ैन का जो कम ज़्यादा करने वाला स्विच होता है वो वेरिएबल रजिस्टर होता है। उसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ करंट, आपने AC DC आपने पढ़ रखे हैं, देखिए अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ करंट है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चेंजेड कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली देन सच इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इंडिया में, 50 हर्ट्ज है। ठीक है, देखिए एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, क्या क्या लिखा है, देखिए करंट चेंजेस कंटिन्यूसली, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है इसका बार बार। देखिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, मैक्सिमम आ गया, ये घटता घटता यहाँ पे जीरो आ गया, फिर नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या चेंज हो रही है इसकी, पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब देखिए हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन चेंज हुई है, या फिर हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन चेंज हुई, यहाँ हाफ के बाद फिर डायरेक्शन चेंज हुई। ठीक है, ऐसा करंट बेटा क्या कहलाएगा, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इंडिया में, न्यू इज इक्वल टू कितनी है, 50 हर्ट्ज है। इसकी एग्जाम्पल AC जनरेटर। ठीक है, या अपना पावर स्टेशन जो होता है जहाँ पे बिजली जनरेट होती है, वो क्या कहलाता है, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट डायरेक्ट करंट और DC करंट या स्टडी करंट बोलते हैं। DC करंट डायरेक्ट करंट, ठीक है, स्टडी करंट। इफ़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor remain same, that is do not change with time, is known as DC करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, देखिए इसका ग्राफ क्या लिखेंगे हम, सबके ग्राफ हमने एक ही बना रखे हैं, आई और ये टाइम है। टाइम के साथ देखिए ये उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन चलेगा। यानी DC जो करंट है उसका ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए ये टाइम एक्सिस है और इसके पैरेलल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, क्या कहलाएगा, DC करंट। और DC की फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी होती है बेटा, 0। ये न्यू लिखे है, क्या क्या लिखा है, ये न्यू, क्या है बेटा, ये न्यू इज इक्वल टू क्या होती है, 0। ठीक है, तो DC करंट के आपकी एग्जाम्पल, आपने आपकी जो सेल है, बैटरी है, सारे क्या है DC करंट की एग्जाम्पल है। सोलर सेल है, DC करंट देती है आपको। नेक्स्ट आता है बेटा एक्सपोनेंशियल करंट। इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट चेंजेस एक्सपोनेंशियली देन सच एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल करंट। ठीक है, इसकी एग्जांपल है, एक्सपोनेंशियल चेंज होने का मतलब क्या हुआ, देखिए ग्राफ दिखाते हैं हम आपको। एक्सपोनेंशियल करंट देखिए, ये एक्सपोनेंशियल है, ग्राफ की शेप देखिए आप, आर्क की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यानी इसकी एग्जांपल क्या है, ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ए कैपेसिटर करंट थ्रू ए रजिस्टर देन कनेक्टेड थ्रू रजिस्टर देन एक्सपोनेंशियल करंट इज फ्लोइंग थ्रू। जब कैपेसिटर को आप चार्ज करते हो डिस्चार्ज करते हो, उसका ग्राफ क्या जाएगा, एक्सपोनेंशियल जाएगा ऐसे। ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखिए आप, धीरे धीरे एक्सपोनेंट होता हुआ जा रहा है। ट्रांजिट करंट क्या होता है, ठीक है, इफ़ करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट फॉर वेरी स्मॉल टाइम। ठीक है, ट्रांजिट करंट यानी किसी भी सर्किट में काफ़ी कम समय के लिए करंट फ्लो करता है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिट करंट। ठीक है, यानी क्या करते हैं, मान लो कुछ 1 सेकंड के लिए करंट फ्लो करा किसी बॉडी के अंदर, 1 सेकंड के लिए, ठीक है, या माइक्रो सेकंड के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिट करंट। उसके बाद पढ़ेंगे बेटा ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो 2 प्रकार से ग्रुपिंग करते हैं रजिस्टर को, एक बार सीरीज में करते हैं, एक बार पैरेलल में। सबसे पहला सीरीज कम्बिनेशन, आपने 10th में पढ़ रखे बेटा, इसको फटाफट कर लो। देखिए पहला रजिस्टर लग दिया R1, ये दूसरा क्या है R2, ये क्या है R3। यहाँ से वोल्टेज बैटरी लगा दी, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से पॉजिटिव से यानी नेगेटिव की तरफ। यानी इसमें सीरीज में करंट क्या रहेगा, सेम, याद रख लो। ठीक है, और वोल्टेज क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी अलग अलग हो जाएगा, पहले में V1 है, दूसरे में V2 है, तीसरे में V3 है बेटा। ठीक है, अब हमारा नियम क्या है, जो चीज़ लगा वो किसका सम है वो देख लो। ठीक है, रजिस्टर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ करंट फ्लोइंग थ्रू इच रजिस्टर इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच रजिस्टर इज डिफरेंट। ठीक है, 3 रजिस्टर हैं R1 R2 R3, जिनको हमने क्या कर रखा है बेटा, सीरीज में जोड़ रखे हैं। ठीक है,
डायग्राम में हमने दिखा दिया आपको। अब क्या लिखेंगे, इनमें से क्या चीज़ अलग वो देखिए। तो क्या चीज़ अलग थी, पोटेंशियल, यानी V इक्वल टू बैटरी में से निकल के गया था V1 प्लस V2 प्लस V3, तीन जुड़ रहे हैं, तीनों के अक्रॉस क्या है पोटेंशियल हो जाएगा। मान लो ये 6 वोल्ट है, तो इनकी वैल्यूज़ अगर बराबर है तो दो 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 सब में दो डिवाइड होकर के चला जाएगा, टोटल सम क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, फ्रॉम होम जिला से V इक्वल टू IR होता है बेटा। यहाँ से वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 निकालें, R1 रजिस्टर में कितना ड्रॉप हुआ था, यहाँ से R की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा V/I। ठीक है, R1 की वैल्यू तो V1 निकाले, तो यहाँ से देखिए V1 निकाले तो क्या आएगा V1 इंटू IR1। ठीक है, आई तो सेम है। ऐसे ही पोटेंशियल ड्रॉप दूसरे में कितना होगा, V2 इज इक्वल टू IR2, ओम के नियम से निकालते जाओ। वैसे तीसरे में बेटा कितना होगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ क्या करेंगे, V1 V2 V3 के कहाँ पुट कर देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में ऊपर पुट कर देंगे। ठीक है, ये मान रखिए फर्स्ट। यहाँ पुट करते ही क्या होगा, यहाँ से R कॉमन आ जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस ऐसे लगा देते हैं, इसका मतलब सीरीज़ में R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सीरीज़ में रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। सीरीज़ में रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, दस इन सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल रेजिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीज। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज में इंक्रीज होता है, इसीलिए घरों की फिटिंग हम पैरेलल में करते हैं। पैरेलल में रेजिस्टेंस देखेंगे, देखिए कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला आया था सीरीज़ का, कैपेसिटेंस का 1/C1 प्लस 1/C2। याद रखो बेटा, इनको रजिस्टर सीरीज में डायरेक्ट जुड़ते हैं और कैपेसिटर सीरीज में रेसिप्रोकल जुड़ते हैं। इसी का दूसरा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए 3 लगा दिए, R1 R2 R3 तीन रजिस्टर लगे हुए हैं, या इसको वोल्टेज भी या बैटरी से हमने बैटरी से बेटा जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें यहाँ से V वोल्टेज लगाया हमने, यहाँ से करंट I निकल के चलेगा, यहाँ तक तो करंट I आया, लेकिन R1 में कितना करंट चलेगा I1, R2 में कितना चलेगा I2 और R3 में कितना चलेगा I3। यहाँ से तीनों का सम होकर के फिर क्या आ जाएगा, फिर I बन जाएगा। देखिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 था, तो इन तीनों का जोड़ इज इक्वल टू क्या बनेगा, फिर वापस I आ जाएगा। इसमें क्या, इसका क्या फार्मूला बेटा, डेफिनेशन क्या है पैरेलल की, यानी पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, करंट क्या होगा डिफरेंट हो जाएगा। बस इतना याद रखना आपको, यानी इन रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। बस इतना याद रखना है। यानी सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में क्या होता है, करंट सेम है, पोटेंशियल अलग अलग है। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, पैरेलल में करंट अलग अलग है और पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो हमने क्या मान लिया, 3 रजिस्टर हैं R1 R2 R3 विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में उनको जोड़ दिया है। नेट करंट ऑफ द सर्किट इज गिवन बाई, तो क्या चीज़ अलग है वो देख लो, और किसका समय बेटा, वो I इज इक्वल टू क्या बनेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, डायग्राम से देखिए I बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ प्लस इसका जोड़, यानी तीन ही यहाँ पे करंट जा रहे हैं, तीनों का सम कर दो, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा I के। फ्रॉम होम जिला से V इज इक्वल टू क्या होता है यार, I निकालना बेटा, तो अपने को I इज इक्वल टू क्या होगा V/R, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। करंट अक्रॉस रजिस्टर R1 में करंट कितना है। ठीक है, R1 में करंट कितना जाएगा ये निकालना है, R1 में कितना करंट गया है, R1 में तो I1 गया है, तो ओम के नियम से I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू क्या होगा R1, V क्या है सेम। करंट अक्रॉस R2 पूछ ले तो कितना होगा V/R2। करंट अक्रॉस R3 पूछ ले तो I3 इज इक्वल टू V/R3। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, ये I1 I2 और I3 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो बेटा। फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी, यानी यहाँ से V कॉमन आ जाएगा, इन तीनों में से V कॉमन आने के बाद V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बच गए 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/2 1/3 प्लस एंड सोन, कितने भी हो बेटा सारे जुड़ जाएंगे। हमने 3 लिए थे तो 3 के लिए, बाकी कितने भी हो। ठीक है, हंस द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। अगर डिवाइसेस को हमने पैरेलल में जोड़ रखा है बेटा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रेजिस्टेंस क्या हो रहा है उनका, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, घरों की फिटिंग हम क्या करते हैं बेटा, पैरेलल में होती है अपने जो घरों की फिटिंग है वो कैसे होती है, पैरेलल कम्बिनेशन में। क्यों होती है पैरेलल में, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं ना, मान लो ये पहला पंखे का है, ये बल्ब का है, ठीक है, ये कूलर का है, ये फ़ैन का है, जो भी है, इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, पैरेलल में। अगर इनको सीरीज़ में जोड़ देंगे हम, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस क्या हो रहा है इनका, बढ़ रहा है। देखिए तो क्या होगा, 2 पंखे चलेंगे और लास्ट में जो पंखे जुड़े हुए हैं घर में वो बिल्कुल नहीं चलेंगे, या जो भी इंस्ट्रूमेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन दोनों बेटा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखो। सीरीज़ का फार्मूला क्या होगा, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, और पैरेलल का क्या फार्मूला होता है, रेसिप्रोकल सम है इंडिविजुअल का। ठीक है, सीरीज़ का 1/R टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, रेसिप्रोकल सम है इंडिविजुअल का सभी का। ठीक है, कल इसके हम करेंगे फिर न्यूमेरिकल सीरीज़ और पैरेलल के करेंगे बेटा। ठीक है, कल इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो।